नमस्कार सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। 19 सितंबर 2020 को लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की एग्ज़ाम हो चुकी है। पेपर किस तरह का आया था वो हम डिस्कस करेंगे, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। कट ऑफ के लिए मैंने केवल जो मार्क्स शेयर किए हैं लोगों ने ग्रुप्स में, साथ में कमेंट्स में, उनको ज़्यादा आधार माना है, ना कि जो कह सकते हैं कि आपको बस टिक करना होता है कि इन के बीच में होता है, तो उनमें हो सकता है कि काफ़ी कुछ सही नहीं होता है, तो वो बात भी है। और बाकी आप इस वीडियो के बाद अपना जो है फीडबैक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक अपने मार्क्स शेयर नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो है की बात करें तो फर्स्ट आंसर की भी नहीं आई है, तो आप मानकर चल सकते हैं 5 से 6 प्रश्नों को लगभग की हो सकते हैं कि उन पर आपको बोनस या फिर डिलीट हो। और ये बात है कि अगर आप उनमें से देखते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जितना आपने करा है वो सारा आपको जो है उस पर मार्क्स मिलने वाले हैं या फिर बेनिफिट रहेगा आपको सभी प्रश्नों का। पर जितने अगर आपने तुक्के मारे हैं तो वो भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो परीक्षाओं में ये चीज़ ज़रूर जो है इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम बात करें कि किस तरह से स्कोरिंग पार्ट क्या था, किस तरह का पेपर था। तो इसमें अगर हम 2019 के पेपर की बात करें तो उसमें काफ़ी स्कोरिंग रहा था, काफ़ी अच्छे जो है स्कोर उसमें रहे थे। अगर 2019 की अगर कट ऑफ रहती तो थोड़ी हाई रहती, लेकिन अभी जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, राजस्थान जीके का पार्ट आपका 2019 के बराबर ही रहा है, क्योंकि इसमें आपका जो पूरा पार्ट आया है राजस्थान जीके का, लगभग आपके जो प्रश्न है, जो पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में, तो PYQ पर ही बेस्ड था लगभग। तो वो आपका काफ़ी स्कोरिंग रहा है। तो लगभग हम अगर राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके जो है इसमें अगर 45 के आसपास भी हम प्रश्न, तो उसमें राजस्थान जीके में लगभग 45 प्रश्न आप कर पा रहे हैं बिल्कुल इजीली। और फिर भी जो स्कोर अगर रह रहा है तो 40 से 45 प्रश्नों के बीच ज़्यादातर आया है। और लाइब्रेरी साइंस और साथ में कंप्यूटर के जो आपके क्वेश्चन रहे हैं, जो 100 प्रश्न हैं, उनमें से अगर जो स्कोर देखा है वो 65 से 75 के बीच प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा जो है सही हो रहे हैं। वो बात अलग है कि जो कितने ज़्यादा नेगेटिव है वो भी शेयर भी किए साथ में उनको कट करके वो तो उस पूरे बेस पर जो है कट ऑफ तैयार की गई है। तो इस पर आप अपने विचार ज़रूर रख सकते हैं। तो इसमें राजस्थान जीके में की अगर बात करें, लगभग हाईएस्ट अगर अच्छा स्कोर हो सकता है तो इसमें अगर आप 45 भी प्रश्न अगर करते हैं तो यहाँ पर आपका 90 जो स्कोर होता है। और यहाँ पर अगर 75 क्वेश्चन भी अगर किसी के जो 100 में से होते हैं तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि 240 के आसपास जो आपका स्कोर यहाँ पर बनता है हाईएस्ट अगर हम बात करें। ऐसा नहीं है कि 260 270 भी आ रहे हों, हो सकता है कि एक दो हों। तो अब यहाँ पर आप कट ऑफ जो है देख सकते हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेड हो सकती है, हो सकता है बाकी कि आपकी कम भी इससे चली जाए। तो इसमें कैटेगरी जो आपकी है पहले जनरल की, तो मेल कैटेगरी में 210 से 220 के बीच, और फीमेल कैटेगरी में कुछ एक अंतर रहता है तो 210 से 215 के बीच। और ओबीसी कैटेगरी में हम बात करें तो 200 से 210 के बीच। बाकी अगर फीमेल में हम बात करें तो इसमें आपका 200 से 205 के बीच भी रह सकता है, नहीं तो 190 से 200 के बीच, तो ये आपका रहा है। और एससी की बात करें तो यहाँ पर 180 से 195 के बीच में। और फीमेल की बात करें तो कुछ 5 एक नंबर कम, तो 180 से 190 के बीच। और बाकी एसटी की बात करें तो 175 से 185, और फीमेल में आपका सेम ही 175 से 185। तो ये आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपकी कट ऑफ जो है 240। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मेरे पास भी जो डेटा आया है, जो मैंने देखा है, उसमें इतना कोई स्कोर नहीं आया है। वो बात अलग है कि जहाँ पर जो शेयर किए गए हैं लिंक, वहाँ पर काफ़ी सारे टिक इस तरह से भी होते हैं कि 240 से 250 से भी ज़्यादा है। तो आप उन चीज़ों पर ना गौर करके जो सच में जो मैसेज किए गए हैं, लोगों ने शेयर किए हैं कि हमारे इतने प्रश्न सही है, इसमें इतने सही है, तो उन पर ये ज़्यादा बेस है। और लगभग 1000 के आसपास हम मान सकते हैं, 1000 से कुछ कम। तो ये सभी डेटा इतने लोगों पर जो है बनाया गया है।
बाकी आप अपना फीडबैक ज़रूर इस पर दें। अपना स्कोर अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो भी आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें 2016 की तो उसमें तो लगभग आपका 45% के आसपास ही जो है शुरू थी, जो कि हम पिछले कुछ वीडियो में भी बात कर चुके हैं आपकी कि 2020 में कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है उसको लेकर के भी, उसमें भी। और बाकी आपका जो ये आपका पेपर रहा है उस पर बेस हमने ये आपका कट ऑफ रहने की यहाँ पर बात की है। और ये जो आपकी कट ऑफ है वो 2016 वाली परीक्षा की कट ऑफ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके कुछ रीज़न जो हैं वो भी आप जाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे भी आप अपना फीडबैक जो है ठीक तरीके से दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करें आपका पेपर जो रहा है, हम इजी मॉडरेट या फिर हार्ड के बीच में अगर कुछ कंसीडर करें कि किस तरह से आपका पेपर रहा है, तो इजी हम बात करें तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इजी अगर होगा तो आपका वो 2019 में जो पेपर हुआ था 19 दिसंबर को वो इजी था, उसमें काफ़ी स्कोरिंग वो पेपर रहा था। और इसके अलावा अगर 2019 का काफ़ी स्कोरिंग था, 2020 में जो पेपर हुआ है ये आपका जीके का पार्ट जो है काफ़ी स्कोरिंग था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अगर आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो थोड़ा सा कह सकते हैं टफ रहा है, मॉडरेट लेवल का रहा है, तो उससे आपकी जो है कट ऑफ इस तरह से रहेगी। और बाकी एक चीज़ ये है कि क्योंकि 2016 में कैंडिडेट्स कम थे, अभी ज़्यादा हैं, तो वो बात भी है, लेकिन पेपर अगर इजी आता है तो उससे कट ऑफ पर काफ़ी असर पड़ता है, लेकिन ये पेपर जो है इजी नहीं था, तो उसको भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आपके पेपर में जो कुछ क्वेश्चंस थे वो कुछ आपके केवीएस लेवल के भी थे, कुछ आपके नेट लेवल के भी थे, तो जैसे कि आपका 2016 में भी काफ़ी अच्छा पेपर जो है रहा था उसी तरीके से, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी कम जो है गई है, लगभग पासिंग मार्क्स से लगभग 5% ही ज़्यादा। तो कुछ एक पॉइंट ये मैंने बताया है, बाकी आप अपनी राय भी जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने अभी तक अपनी आंसर की और नहीं चेक की है तो उसका लिंक आपको राजस्थान जीके का पार्ट का और जो सब्जेक्ट कंसर्न है लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर के प्रश्नों का, तो उसका हल आपको पीडीएफ के तौर पर टेलीग्राम पर मिल गया होगा, नहीं तो आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और राजस्थान जीके से जुड़ी जानकारी और वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहती है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर सर्च कर सकते हैं, और जहाँ पर काफ़ी जो है लाइब्रेरियन से जुड़े हुए लोग वहाँ पर हैं, तो उनसे भी आप उनका स्कोर वहाँ पर जान सकते हैं, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर कुछ राय मिली होगी, बाकी आप अपनी राय जो है दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू।